नेटो जैसा करार हुआ है। किसी भी देश पर हमला दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। इस डील के तहत यह बात पक्की की गई है। पाकिस्तान पर हमला मतलब सऊदी अरब पर हमला, सऊदी पर हमला मतलब पाकिस्तान पर हमला। यह वो डीलिंग है जो दोनों देशों के बीच हुई है। यह बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। यह कल यानी कि बुधवार को डीलिंग हुई है और उसके बाद से इस पर चर्चाएं लगातार हो रही हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच ये डील आने वाले वक्त में क्या रंग दिखाएगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इसका सीधा मतलब ये है, जैसा आपने नेटो के 30 से ज्यादा देशों के करार को समझा होगा या पढ़ा होगा, ठीक वैसा ही करार दो देशों के बीच में कि अगर किसी एक पर भी हमला हुआ तो दूसरा मदद करने के लिए प्रतिबद्ध होगा। एक बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक अहम रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट इस समझौते का नाम है। ये समझौता बीते बुधवार यानी 17 सितंबर को हुआ। इस समझौते के तहत यदि किसी एक देश पर हमला होता है तो इसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये समझौता पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सऊदी अरब दौरे के दौरान हुआ। इस समझौते पर हस्ताक्षर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने किया। संयुक्त बयान में कहा गया कि ये समझौता 8 दशकों पुराने रिश्तों, भाईचारे, इस्लामी एकजुटता और साझा रणनीतिक हितों पर आधारित है। इसका मकसद रक्षा सहयोग को और गहरा करना है। बता दें कि ये खबर भारत और क्षेत्रीय रणनीतिक समीकरणों पर काफी असर डाल सकती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी और पाक का बहुत बड़ा मुआहदा हो गया है। एक पर हमला दोनों पर होगा और दोनों एक दूसरे के डिफेंस इक्विपमेंट इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन को बढ़ाने वाला है और सऊदीया में इंस्टॉल करने वाला है। हो सकता है पाकिस्तान 100 एटम बम मजीद बनाए और उन्हें सऊदीया में इंस्टॉल कर दे। इसके लिए दोस्तों अरबों खरबों रुपया लगेगा जो सऊदीया देगा। उसके अलावा सऊदीया के जो F-35 फाइटर जेट है, F-15 फाइटर जेट है और दोस्तों उनके थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिकन जदीद असला वो पाकिस्तान एयरफोर्स के हाथ में आ जाएगा और पाकिस्तान एयरफोर्स F-15 भी उड़ाएगी। सारे के सारे तैयारे उनके उड़ाएगी। पाकिस्तान और सऊदीया अब ये समझे कि एक हो चुके हैं इसको लेकर। अगर इसराइल की जानब से सऊदीया पर हमला होता है, दोस्तों पहले भी ऐसा ही था कि अगर मक्का मदीना पर हमला होता तो पाकिस्तान ने यह तय किया हुआ था कि हम सब कुछ अपना गवा देंगे, मक्का मदीना को हम किसी को छूने तक नहीं देंगे। ये तो पहले हमारा ईमान का हिस्सा है, लेकिन अब पूरा सऊदीया हमने कवर कर दिया है कि सऊदीया को कोई टच करेगा तो पाकिस्तान अपना सब कुछ दाव पर लगा देगा, इन सबको बेड़ा गर्क कर देगा, इसराइल का और इंडिया का। दोस्तों, इंडिया की बात करें तो इंडिया थर थर कांप रहा है। उसे पता है कि पाकिस्तान के पास बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन पैसे की कमी हमेशा रही है और पैसे की कमी अगर सऊदी अरब पूरा कर दे तो दोस्तों इस मुल्क को कोई भी हरा नहीं सकता। अरबों के पास इतना पैसा है कि वो पूरी दुनिया खरीद ले, लेकिन दोस्तों उनके पास ना ही इतना असला है, ना ही इतनी टेक्नोलॉजी है और ना ही इतनी मैन फोर्स है और ना ही पाकिस्तान की तरह एक मुनज़्ज़म आर्मी और एयरफोर्स है। पाकिस्तान ने देखिए कि पहले भी जो इसराइल और अरब की जंग हुई थी, हमने जितने तैयारे इसराइल के गिरे थे दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी पायलट ने गिराए थे और वो कि मुनज़्ज़म तरीके से नहीं गए थे, वॉलंटियर गए थे और वहाँ पर जाकर गिराए थे। और खुद सोचे कि अगर पूरी जंग में ये इन्वॉल्व हो गए तो ये इसराइल को दिन बेतारे दिखा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझौता भारत के लिहाज से समझने की जरूरत है। दरअसल पूरी दुनिया में ये अपने आप में पहली ऐसी डील है जिसमें दो देश एक दूसरे के लिए इस तरह से रक्षा सहयोग करने जा रहे हैं। अब आपको समझाते हैं कि पाकिस्तान सऊदी का समझौता पाकिस्तान क्यों कर रहा है और भारत पर इसका असर क्या होगा। मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए बताता हूं कि कैसे ये दोनों देश साथ आ रहे हैं और उसका असर दूसरे मुल्कों पर कैसे पड़ेगा। दरअसल पाकिस्तान ने सुरक्षा की गारंटी के लिए यह समझौता किया और अब उसे इस तरह की डील सऊदी अरब के साथ करनी पड़ी। लेकिन दर्शकों, अब आपको यह भी समझना होगा कि इसका असर भारत पर क्या पड़ने जा रहा है। तो मैं आपको बहुत आसान शब्दों में बताता हूं कि भारत पर असर पड़ भी रहा है या फिर नहीं। दरअसल भारत किसी तरह से कोई भड़काऊ कार्रवाई करता ही नहीं है, जबकि जो डील सऊदी अरब के साथ हुई है उसमें कहा गया है कि कोई अगर आक्रामक कार्रवाई करेगा तो दूसरा देश साथ देगा। तो भारत तो कोई भड़काऊ कार्रवाई करता ही। पाकिस्तान सऊदी डील दोनों देशों पर हमले को लेकर हुई थी और ये दोनों देश बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये विश्व की शांति के लिए। अब लेकिन बड़ा दिलचस्प है कि पाकिस्तान कह रहा है विश्व की शांति वो सोच रहा है। इधर पाकिस्तान और सऊदी अरब में बुधवार को हुई इस डील ने पूरे विश्व में चर्चाओं को बहुत ज्यादा गर्म कर दिया। दोनों देशों के बीच जो डील हुई उसका नाम है स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। तो आपको अब ये बता देते हैं कि डील है क्या, ये डील है क्या, इससे होने क्या जा रहा है। पाकिस्तान और सऊदी के बीच ये रक्षा सहयोग समझौता है। युद्ध के हालात में दोनों देश साथ होंगे, जो एग्रीमेंट उन्होंने साइन किए हैं। दोनों देशों के बीच एक तरीके से नेटो बनाने की कोशिश है। मतलब वो जो नेटो के देश जिसको प्रतिनिधित्व अमेरिका करता है, उस तरह की एक डीलिंग करने की कोशिश की जा रही है।
एक देश पर हमला दूसरे देश पर हमला माना जाएगा। दोनों देश रक्षात्मक सैन्य साधन इस्तेमाल करेंगे, मतलब एक अगर किसी के पास वेपन है तो दूसरा देश हमले जैसे हालातों में उसका इस्तेमाल करेगा। हो सकता है कि आर्मीज भी भेजी जाएं। इस डील के तहत यह समझौता किया गया है। इस्लामिक वर्ल्ड में पाकिस्तान इकलौता परमाणु मुल्क है, तो हो सकता है कि परमाणु साझा करने की भी कोशिश है। लेकिन बड़ी हैरानी की बात यह, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया, कि इस डील को वैश्विक शांति के लिए दोनों देश बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस डील की जरूरत क्यों आन पड़ी। आपने देखा कि कैसे कतर के अंदर घुसकर इजराइल ने मारा था, हमास के आतंकियों को मारा था। तो ऐसे में माना जा रहा है कि इस्लामिक मुल्कों को साथ आने पर मजबूर होना पड़ा। यही वजह है कि इजराइल के हमलों से अरब मुल्क डरे हुए हैं। इजराइल ने हाल ही में कतर में घुसकर हमला किया था, हमास के लोगों को मार दिया था। इजराइल ने गाजा पट्टी को मिट्टी में मिला दिया है। पिछले कई सालों से जो हमले इजराइल कर रहा है, गाजा का नामो निशान मिट चुका है। इस्लामिक मुल्क इजराइल का कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। पहले अमेरिका कहता था कि मैं आपको बचाऊंगा, लेकिन अब अमेरिका के सरपरस्ती में भी ये इस्लामिक मुल्क जो है वो पूरी तरह से सुरक्षित नहीं दिख रहे हैं। और जब कतर पर हमला हुआ तो तमाम इस्लामिक मुल्क घबराए हुए हैं और उसके बाद इस तरह की डीलिंग की जरूरत उन्हें नजर आ रही है। और बड़ी बात यह कि इस्लामिक वर्ल्ड में पाकिस्तान इकलौता परमाणु मुल्क है, तो साथ आने के लिए ये सारे देश एकजुट लामबंद होते हुए दिख रहे हैं। बड़ी बात यह है कि मुस्लिम ब्रदरहुड क्रिएट करने की ऐसा लगता है कि कोशिश की जा रही है, ताकि ये सारे देश इकट्ठा हो और विश्व में एक बड़ा मैसेज दे सके। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने बुधवार को एक बड़ा रक्षा समझौता किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस समझौते के तहत अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो उसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। यह स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट रियाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की राज यात्रा के दौरान साइन हुआ। इस मौके पर शहबाज शरीफ का स्वागत सऊदी क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान ने अल यमामा पैलेस में किया। भारत ने सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुए समझौते पर प्रतिक्रिया दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सरकार इस समझौते के बारे में पहले से जानती थी, अब इसके राष्ट्रीय सुरक्षा, क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करेगी। उन्होंने कहा कि भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। साफ तौर पर विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि इस गठजोड़ का क्या असर पड़ता है, इस बात पर विचार करने के साथ ही रिसर्च करेंगे। भारत के हितों पर क्या असर होगा, इस बात पर भी हमारी नजर रहेगी। एक और महत्वपूर्ण रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसे स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट नाम दिया गया है और जिसे भविष्य में दोनों देशों की सुरक्षा और रणनीतिक साझेदारी को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है। इस समझौते की सबसे अहम शर्त यह है कि अगर किसी एक देश पर हमला किया जाता है तो उसे दोनों पर हमला माना जाएगा, यानी दोनों ही देश संयुक्त रूप से उसका जवाब देंगे और अपनी रक्षा करेंगे। ये समझौता पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सऊदी अरब यात्रा के दौरान हुआ, जब वो रियाद पहुंचे और अल यमामा पैलेस में क्राउन प्रिंस और सऊदी प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी बयान में कहा गया कि यह समझौता दोनों देशों की करीब 8 दशकों पुरानी साझेदारी का परिणाम है, जिसे भाईचारे, इस्लामिक एकजुटता और साझा रणनीतिक हितों की मजबूती ने समय के साथ और गहरा किया है। साझा बयान में स्पष्ट किया गया कि इस समझौते का मकसद सिर्फ द्विपक्षीय सुरक्षा संबंधों को मजबूत बनाना ही नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक शांति में योगदान देना भी है। इसमें यह भी साफ तौर पर दर्ज किया गया है कि किसी एक देश के खिलाफ आक्रामकता को दोनों के खिलाफ आक्रामकता माना जाएगा और ऐसी स्थिति में दोनों मिलकर जवाबी कार्रवाई करेंगे। इस समझौते के जरिए रक्षा सहयोग को और मजबूत करने, संयुक्त प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने और किसी भी संभावित हमले से बचाव करने की दिशा में ठोस कदम उठाने पर जोर दिया गया है। इस दौरान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ पाकिस्तानी उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद था, जिसमें विदेश मंत्री इशाक डार, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब, सूचना मंत्री अत्ताउल्लाह तारड़, पर्यावरण मंत्री मुसादिक मलिक और विशेष सहायक तरीक फातिमी शामिल थे। रियाद पहुंचने पर उनका स्वागत सऊदी अरब के डिप्टी गवर्नर मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन अब्दुल अजीज ने किया और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें स्वागत समारोह में शामिल किया गया। इस समझौते को न सिर्फ पाकिस्तान और सऊदी अरब की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने वाला कदम माना जा रहा है, बल्कि ये खाड़ी क्षेत्र में
शक्ति संतुलन और सुरक्षा तंत्र को भी नए स्वरूप में ढाल सकता है। दोनों देशों के बीच दशकों से चली आ रही ऊर्जा, आर्थिक और धार्मिक साझेदारी अब सुरक्षा और रक्षा के क्षेत्र में और मजबूत होगी, जिससे ये स्पष्ट संकेत जाता है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब किसी भी बाहरी खतरे के सामने एकजुट होकर खड़े रहने के लिए प्रतिबद्ध है। इस समझौते के